हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन एक्सरसाइज करते हैं 11 की 11.4। आपने 11.3 तक कर लिया होगा, मेरे को उम्मीद है। अगर नहीं किया हो तो जल्द से जल्द हमारे साथ बने रहिए और जो एक्सरसाइज डेली हो रही है उनको डेली सोल्व करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। यानी जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये चेक करना है अपन को। तो इफ रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स 4:9, यानी जो ट्रायंगल की साइड्स है वो 4:9 के रेशियो में है, तो देयर एरियाज विल बी 4:9। तो उनका एरिया का रेशियो है वो भी 4:9 होगा क्या, ये अपन को पता करना है। तो अपन जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है साइड के स्क्वायर के, जानते हैं ये। तो अपन इससे पहले लिख लेते हैं, जानते हैं तो लिखने में क्या जाता है, वी नो दैट, हम जानते हैं। अब ट्रायंगल का एरिया, तो अपन को एरिया पता करना है और साइड का रेशियो अपन को दे रखा है। साइड का रेशियो क्या दे रखा है, 4:9, तो 4:9 का स्क्वायर। तो ये हो गया अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 16/9। जबकि पूछा क्या है 4:9, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये चेक करना था अपन को। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नहीं है, 4 है ये। कौन सा है, 4। इफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल AXY सिमिलर देन देयर एरियाज आर इक्वल, यानी इनके एरियाज है वो इक्वल है। देन साइड XY एंड BC आर मे कोइंसाइड, तब XY एंड BC कोइंसाइड या इक्वल है क्या, ये अपन को चेक करना है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे या एक बार इनका डायग्राम बना लेते हैं। ABC AXY एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY इक्वल टू किसके, इनकी साइड के स्क्वायर के। AB अपॉन AX का स्क्वायर इक्वल हो गया BC अपॉन XY का स्क्वायर, यानी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर इक्वल हो गया AC अपॉन AY का स्क्वायर। अपन को रिलेशन निकालना है साइड्स में, तो केवल और केवल साइड्स को ले लेते हैं। तो AB अपॉन AX का स्क्वायर, BC अपॉन XY का स्क्वायर, AC अपॉन AY का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं कंप्लीट में, टेकिंग स्क्वायर रूट इन कंप्लीट इक्वेशन। इस कंप्लीट इक्वेशन में स्क्वायर रूट लेते क्या हो जाएगा अपना, AB अपॉन AX इक्वल टू BC अपॉन XY इक्वल टू AC अपॉन AY। अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है किसके, 1 के, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर है। तो ये किसके वो इक्वल, किसके हो गए, 1 के। तो AB अपॉन AX को 1 के इक्वल करते ही, AB अपॉन AX को जब 1 के इक्वल करते हैं तो क्या हो गया, AB इक्वल टू AX। इसी तरीके से BC इक्वल टू XY और इसी तरीके से AC इक्वल टू AY। XY इक्वल टू BC, XY इक्वल टू
BC। यही तो अपन को प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर एट द सेम बेस BC, यानी इन दोनों का बेस क्या है, सेम है। वन साइड में A है और वन साइड में D है। ये BC है, ये ABC हो गया और ये ADC हो गया। इफ AD एंड BC इंटरसेक्ट, A से और D से जो लाइन आ रही है वो इंटरसेक्ट पॉइंट है O, ईच अदर, देन प्रूव ट्रायंगल ABC DBC में AO अपॉन DO इक्वल है। तो सबसे पहले गिवन वो लिख लेते हैं। गिवन है अपन को ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर एट द सेम बेस BC। सेकेंड है AD एंड BC इंटरसेक्ट each other at point O। Now draw perpendicular on BC from A and B। अब A और D से परपेंडिकुलर लाइन लेंगे। इसी तरीके से जो D से परपेंडिकुलर लाइन लेंगे वो आएगी यहाँ। इसको नाम दे दिया अपन ने E और इसको नाम दे दिया अपन ने R। नाउ इन ट्रायंगल टू नए ट्रायंगल्स आ गए अपने पास, एक तो ये वाला और एक नीचे वाला। तो AOE एंड ट्रायंगल DOE, ये टू ट्रायंगल्स अपने पास नए फाउंड हो गए। तो अब अपन क्या करेंगे, इनके अंदर सिमिलरिटी देखेंगे। तो टू एंगल्स तो 90 डिग्री ये है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है। तो एंगल E इक्वल टू एंगल F परपेंडिकुलर, एंड एंगल AOE इक्वल टू एंगल DOE। ये क्या है, अपोजिट एंगल दोनों साइड में। तो अपोजिट एंगल, भाई AA रूल ट्रायंगल AOE सिमिलर है ट्रायंगल DOE के। अब अपन लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD है या DBC, इक्वल टू किसके, इसकी साइड से स्क्वायर के, यानी कि AB अपॉन DB का स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन BC का स्क्वायर इक्वल टू CA अपॉन CD का स्क्वायर। अब प्रूव क्या करना है अपन को कि जो एरिया है वो किसके बराबर है, AO अपॉन DO के बराबर है। तो ये रखेंगे ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। अब अपन जानते हैं जो
एरिया होता है वो क्या होता है ट्रायंगल का, वी नो दैट लिख लेते हैं, इधर ही लिख देता हूं मैं ये बीच में, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी अपन जानते हैं। अब इस फॉर्मूले से क्या होता है 1/2, बेस दोनों में क्या है BC, और हाइट अगर ने निकाल ली, जो परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या है इसकी हाइट AE, ABC के लिए क्या होगी AE परपेंडिकुलर, इसी तरीके से 1/2 इंटू BC इंटू इसके लिए हाइट क्या होगी ये परपेंडिकुलर DF। अब यहां से कैंसिल हो रहे हैं सबके सब 1/2 से कैंसिल, BC से कैंसिल, तो बचा क्या अपने पास AE अपॉन DF, AE अपॉन DF, AE अपॉन DF रह गया। अब बाय सिमिलरिटी रूल किसमें, इस वाले में सिमिलरिटी रूल से क्या आया था अपने पास, वो अपन ने लिखा नहीं, वो भी अपन लिख लेते हैं, इधर ही लिख देता हूं मैं, ट्रायंगल AOE ट्रायंगल DOE का स्क्वायर एरिया इक्वल टू AO अपॉन DO का स्क्वायर इक्वल टू OE अपॉन OE का स्क्वायर इक्वल टू EA अपॉन ED का स्क्वायर, ये आया था यहां से। अब AE अपॉन DF, AE तो है DF, यहाँ पे F है, AOE DOF, AOE DOF, तो यहाँ पे क्या है F है। अब AE अपॉन DF है, तो ये किसके इक्वल है, ये सबके इक्वल है, तो ये वाले अपन कौन से वाले, ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल ले सकते हैं, तो AO अपॉन DO इक्वल टू EA अपॉन FD, या इसके अनुसार लिख लेते हैं इसको AE अपॉन DF, AE अपॉन DF, तो इससे क्या आ गया, जो एरिया है वो किसके इक्वल आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल किसके आ गया, AO अपॉन DO के, AO अपॉन DO के इक्वल आ गया, क्योंकि ये साइड किसके इक्वल है, AO अपॉन DO के, यही अपन को प्रूव करना था, तो लिख देंगे N से प्रूव, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, 4 का वन है बहुत ईजी है, जैसे अपन ने सेकंड क्वेश्चन किया है उसी तरीके से, फर्स्ट भी उसी तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। परपेंडिकुलर्स P and PB are drawn to ends of a line segment AB, यानी जो AB लाइन सेगमेंट है, वन साइड ले लेते हैं, यानी जो AB अपना लाइन सेगमेंट है इसमें PA एंड PB परपेंडिकुलर लिए गए हैं। If P and Q are the opposite sides of AB, and their joining line intersect at O, और जो इनकी joining line है वो इसको O पे इंटरसेक्ट करती है,
Also PAO equal to 5. PAO equal to 5 centimeter and QO equal to 7 centimeter. और POB, जो POB है, POB कैसे कैसे हो सकता है? ये है यहाँ पे QOA, यहाँ पे B आएगा और यहाँ पे A आएगा। QOB और ये इन दोनों का अपन को एरिया फाइंड करना है। तो वही सबसे पहले सिमिलरिटी फाइंड करते हैं। तो ये एंगल्स तो अपन को क्या दे रखे हैं, 90 डिग्री दे रखी है। तो इन ट्रायंगल POA, ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल QOB, ये वाला ट्रायंगल। तो एंगल कौन सा, OAP इक्वल टू OBQ, क्योंकि दे रखा है 90 डिग्री या परपेंडिकुलर, तो लिख लेते हैं परपेंडिकुलर एंगल। और क्या दे रखा है अपन को, कॉमन लाइन भी नहीं है, तो इसके ये एंगल इक्वल है, तो इनके जो फ्रंट की जो साइड है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो PO इक्वल टू QO, तो इसको बोल सकते हैं इक्वल एंगल साइड, यानी कि इक्वल एंगल साइड। तो बाय रूल, कौन सा रूल, एंगल एंड साइड, ट्रायंगल POA सिमिलर हो गया ट्रायंगल QOB के। अब जो फॉर्मूला है अपना एरिया का वो अब लगाएंगे अपन, कौन सा, एरिया ओ ट्रायंगल POA इक्वल टू एरिया ओ ट्रायंगल QOB, इसके बराबर PO अपॉन QO के स्क्वायर, QO के स्क्वायर के बराबर, या OA अपॉन OP के स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं AP अपॉन BQ के स्क्वायर के। अब अपन को एक तो एरिया दे रखा है और एक साइड कौन सी दे रखी है, OQ और OP। तो OQ और OP कौन सी है, फर्स्ट वाली है, तो अपन इसको ले लेते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल POA इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल QOB इक्वल टू PO का स्क्वायर अपॉन QO का स्क्वायर। ये ले लिया क्योंकि बाकी से अपन को काम भी नहीं है, बाकी वैल्यूज अपन जानते नहीं है, इसलिए ये ले लिया। अब POA अपन को एरिया कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है 150 अपॉन ट्रायंगल QOB इक्वल टू PO कितना है 5 का स्क्वायर, QO कितना है 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 अपॉन 49। अब अपन को QOB चाहिए, तो QOB एरिया भी लिख देते हैं इसके पीछे, इक्वल टू इसको उस साइड ले गए तो 150 इंटू 49 अपॉन 25 से इसको कट कर देते हैं, 25 6 जा 150 और 49 को 6 टाइम करेंगे, 300 में से 6 निकालेंगे 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो यूनिट होती है
एरिया की वो किसमें होती है, स्क्वायर यूनिट होती है। तो सेंटीमीटर में अपन को दे रखी थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल फोल्ड एंड on one side of a square is equal to the half of the area of equilateral triangle or on its diagonal। यानी कि जो अपने पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इक्विलेटरल यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका जो डायगोनल है, इसके अंदर जो ट्रायंगल बनता है वो इसकी वन साइड पे ट्रायंगल बने हुए का इसका एरिया इसके आधा होता है। अपन नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या प्रूवन निश्चित करना है। अपन को क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC हाफ है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE का। ये अपन को करना है। इन ट्रायंगल अपन निकाल ले, सबसे पहले इसकी साइड निकाल लेते हैं कि जो डायगोनल है वो क्या होता है, इन ट्रायंगल BCD में डायगोनल होता है BD का स्क्वायर होता है अपना BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और अपन को पता है ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, तो BC इक्वल, तो BD का स्क्वायर हो गया अपना पास 2BC का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो BD इक्वल टू आ गया अपने पास √2BC। ये अपने पास आ गया। अब अपन इन दोनों का देखते हैं। सबसे पहले तो इनका क्या करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स को बनाते हैं। तो इन ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल BCE, एंगल जो साइड है सबसे पहले तो BC इज कॉमन, तो BC इक्वल टू BC कॉमन साइड। अब जो ये है डायगोनल, आगे का दे नहीं रखा अपन को, ये साइड इक्वल है तो अपन इसको भी इक्वल नहीं बोल सकते, ये भी पास कट हो गया। यहां पे बोलेंगे तो जो एंगल EBD है वो किसके, एंगल CBE के। जो ये एंगल है वो किसके इक्वल है, इसके। तो ये क्या हो गए, बाय रूल ऐसे ट्रायंगल BCD, इधर से दिख नहीं रहा, सिमिलर है ट्रायंगल CBE के। तो अपन जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CBE इक्वल टू होता है किसके, BC अपॉन CB के स्क्वायर के, इक्वल टू CD अपॉन BD के स्क्वायर के।
इक्वल dB अपॉन CD के स्क्वायर। अब ये तो दोनों इक्वल है, तो इनसे तो अपन को वैल्यू, अब अपन देखते हैं इन वाली वैल्यू, यानी कि BD और BC। तो BD एंड BC ये वाली वैल्यूज अपन लेते हैं। तो ट्रायंगल BCD का स्क्वायर कितना होगा? जो अपने पास इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका होता है √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कौन सी? कोई भी एक साइड ले लेते हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था तो अपन ये यहाँ पे साइड ही लिख लेते हैं भाई, ऐसा अपन ने ध्यान नहीं दिया। तो BE इक्वल टू EB इक्वल टू ये साइड इक्वल टू ये EB इक्वल टू ये साइड इक्वल टू DC कर देते हैं, यानी कि ये साइड किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। EB इक्वल टू CD, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कोई भी ले लो, सब क्या है? इक्वल है। तो CD का स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही मैं इसको इधर लिख देता हूं, ट्रायंगल ADBC एंड BCD, ADB क्या था यहाँ पे? ADB ट्रायंगल BEC ये था यहाँ पे। ऐसे ही नीचे लिख देता हूँ √3/4 CB का स्क्वायर या BD का स्क्वायर इक्वल टू, किसी को भी इनमें से ले लेता हूँ मैं, तो CD अपॉन BD का स्क्वायर। BD इक्वल टू कितना है? √3/4 से √3/4 सबसे पहले तो कैंसिल, और क्या है? अपॉन BD का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से BD इक्वल टू कितना है? √2BC। तो BC का स्क्वायर अपॉन √2BC का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर से BC स्क्वायर और √2 का भी स्क्वायर होगा, तो ये बचा अपने पास 1/2। तो इससे अपन बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल का एरिया था, ट्रायंगल BCD का एरिया है वो कितना है? ये उस साइड से 1/2 ट्रायंगल CBD या DBC, या बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रायंगल DBC इक्वल्स टू 1/2 ट्रायंगल BEC। यही अपन को प्रूव करना था, जो अपन ने प्रूव कर लिया। इस तरीके से ये हमें एक्सरसाइज 6 से कंप्लीट होती है। साथ ही अपना 11 का जो चैप्टर है वो भी इसी के साथ कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें क्वेरी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।